एक तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने ऐसे लेखकों को रखा हुआ है जो बड़े बड़े नाम देते हैं। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, जो मारे गए, जिनकी पत्नियां रह गईं। कहती है इसका नाम सिंदूर क्यों रखा गया? मैं उनको उनकी ही फिल्मी भाषा में बताना चाहती हूँ कि एक चुटकी सिंदूर की औकात आप क्या जाने जया मैडम। आपको नहीं मालूम कि इसकी वैल्यू क्या है, इसका आधार क्या है, इसका सम्मान क्या है। आप तो फिल्मी हस्ती हैं, फिल्मों के अंदर की दुनिया जानती हैं, उसके बाहर आपको कुछ नहीं पता। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार को तीखी बहस और राजनीतिक नोकझोंक के साथ शुरू हुआ। सत्र के पहले ही दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को लेकर जोरदार हमला बोला। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव जैसे हालिया सैन्य अभियानों पर विपक्ष के रुख की कड़ी आलोचना की। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन के उस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सवाल उठाए थे। जया बच्चन ने कहा था कि जब हमले में महिलाओं का सिंदूर छिन गया तो जवाबी कार्रवाई का नाम सिंदूर क्यों रखा गया। इस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पलटवार करते हुए कहा, मैं जया बच्चन जी को एक फिल्मी डायलॉग से जवाब देना चाहती हूँ। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी बल्कि हमारे शहीदों के सम्मान का प्रतीक थी। उन्होंने विपक्ष पर राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ी ऐतिहासिक लापरवाहियों का आरोप लगाया। एक तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने ऐसे लेखकों को रखा हुआ है जो बड़े बड़े नाम देते हैं। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, जो मारे गए, जिनकी पत्नियां रह गईं। कहती है इसका नाम सिंदूर क्यों रखा गया? मैं उनको उनकी ही फिल्मी भाषा में बताना चाहती हूँ कि एक चुटकी सिंदूर की औकात आप क्या जाने जया मैडम। आपको नहीं मालूम कि इसकी वैल्यू क्या है, इसका आधार क्या है, इसका सम्मान क्या है। आप तो फिल्मी हस्ती हैं, फिल्मों के अंदर की दुनिया जानती हैं, उसके बाहर आपको कुछ नहीं पता। रेखा गुप्ता ने प्रियंका गांधी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, जो लोग अपनी सेना और प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं करते वो विदेशी ताकतों में भरोसा जताते हैं। प्रियंका गांधी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, राष्ट्रीय दीदी, आपकी पार्टी 1947 से सत्ता में रही है। आपके नाना ने 13,000 किलोमीटर क्षेत्र छोड़ दिया। 1962 और 1965 की विफलताओं की जिम्मेदारी कौन लेगा? 1971 में 93,000 पाकिस्तानी बंदियों को रिहा कर दिया गया पर कश्मीर नहीं लिया गया। 54 भारतीयों को क्यों नहीं वापस मांगा गया? इंडिया गठबंधन को घेरते हुए सीएम ने तंज कसते हुए कहा, ये नेता एक टीम की तरह सामने आते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो लगता है जैसे वो भारत की नहीं पाकिस्तान या अमेरिका की भाषा बोल रहे हैं। इस बीच सदन में उस समय हंगामा हो गया जब आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया। उनका शब्दों पर आपत्ति जताते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने हस्तक्षेप किया और टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने मार्शल को झा को सदन से बाहर ले जाने का आदेश भी दिया। बीजेपी विधायकों ने झा की टिप्पणी को राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ बताया और उन्हें चेतावनी दी गई। वहीं अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि आप विधायक की आपत्तिजनक टिप्पणी को कार्यवाही से हटा दिया गया है। अब इस घटनाक्रम ने स्पष्ट कर दिया है कि मानसून सत्र का आगाज गर्म माहौल में हुआ है और आगे की कार्रवाई में और तीखी बहस देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।